देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली की सर्द सुबह में किसी न्यूज रूम की स्क्रीन पर जब ब्रेकिंग चलती है, फिर भारत को उड़ाने की धमकी, तो सामान्य तौर पर आपका दिमाग किसी आतंकी संगठन की तरफ जाता होगा, वही इशारा करता होगा आपका दिमाग। लेकिन इस बार धमकी किसी सीमा पार से नहीं, हमारे ही देश के भीतर से आई। एक भगवा वस्त्र पहने व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है दोस्तों, जो मंच से कहता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, एएमयू जामिया और दारुल उलूम देवबंद को सेना भेजकर बम से उड़ा देना चाहिए। ये आतंक के अड्डे हैं। ये कोई गली मोहल्ले की बहस नहीं दोस्तों, बल्कि नफरत का खुला ऐलान है। माइक पर, भीड़ के सामने, कैमरों के सामने। और सवाल यहीं से शुरू होता है। जब आतंकवाद देश को खोखला करने की कोशिश करता है, तो क्या ऐसे बयान देश को अंदर से तोड़ने का वही काम नहीं कर रहे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस बयान के केंद्र में 4 प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। शैक्षणिक संस्थान जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, शोधकर्ता पैदा होते हैं। इन संस्थानों पर आतंक के अड्डे का सामूहिक ठप्पा लगाना न सिर्फ तथ्यहीन है, बल्कि आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था, विविधता और संविधान पर सीधा हमला भी है दोस्तों। हाल ही में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर जांच एजेंसियों की तरफ से हिरासत में लिए गए। ये कानूनी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत उनको हिरासत में लिया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट बयान जारी कर कहा कि वो व्यक्ति हमारे संस्थान से केवल पेशेवर तौर पर जुड़े थे। संस्थान का उनसे कोई वैचारिक या संगठनात्मक संबंध नहीं है। हम हर झूठे आरोप को खारिज करते हैं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान दिया गया। ये एक जिम्मेदार संस्थान का बयान है जो कानून पर विश्वास रखता है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ बिना जांच, बिना अदालत, बिना साक्ष्य सीधे बम से उड़ाने का फरमान। ये कौन सा कानून है? कौन सा संविधान? कौन सी न्याय प्रक्रिया? दोस्तों, विडंबना यह है कि जब कोई वास्तविक आतंकवादी कार्रवाई होती है, तो सरकार, मीडिया और कोर्ट सब एक लाइन कहते हैं, हम कानून से लड़ेंगे, सबूतों से लड़ेंगे। गोलियां जवाब नहीं है, न्याय जवाब है। लेकिन जब नफरत की गोली शब्द बनकर मंच से चलती है ना दोस्तों, तब हम बहस करने लगते हैं कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या आज हम 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी संविधान देता है, युद्ध की धमकी नहीं। संविधान आलोचना की अनुमति देता है, नरसंहार की अपील की नहीं, जो एक मंच से दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि हेट स्पीच सिर्फ शब्द नहीं, यह अपराध की पहली सीढ़ी होती है। दंगे, मॉब लिंचिंग और समाज के ध्रुवीकरण की नींव ऐसे ही बयानों से रखी जाती है दोस्तों। यति नरसिंहानंद पर पहले भी सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के कई केस दर्ज हो चुके हैं। अदालतों की टिप्पणियां, एफआईआर और सार्वजनिक बयान एक पैटर्न दिखाते हैं। ऐसे कि ये कोई आवेश में दिया गया भाषण नहीं, बल्कि एक निरंतर रणनीति है। ये दर्शाते हैं इस बात को, जिसमें नफरत को राजनीति और धर्म और भीड़ से जोड़कर सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। और समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, उस पूरी मानसिकता की है जो ये सोचती है कि चिल्लाकर, धमकाकर, डर फैलाकर देश को सुधारा जा सकता है। ये सुधार नहीं, भारत की आत्मा पर हमला है, सीधा हमला। भारत की पहचान मंदिर मस्जिद के शोर में नहीं, संविधान की चुपचाप लिखी पंक्तियों में है।
भारत की ताकत धर्म नहीं, विविधता है। भारत की सुरक्षा बम से उड़ाने की धमकी में नहीं, न्याय के संतुलन में है। और अगर जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को दोषी पाती हैं, सजा अदालत देती है, भीड़ नहीं, मंच नहीं, माइक नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक मंच पर बम से उड़ाने की बात करता है ना, तो ये धमकी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को नहीं बल्कि पूरे संवैधानिक ढांचे को दी जाती है, जिस पर बात करना जरूरी होता है, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू होती हैं। अब असल सवाल कि क्या ऐसे बयान के बाद भी चुप रहना देशभक्ति है? क्या आतंकवाद का विरोध करते हुए नफरत के आतंक को नजरअंदाज करना तर्क संगत है? आप क्या मानते हैं? क्या किसी समुदाय को सामूहिक रूप से देशद्रोही बताकर देश को जोड़ा जा सकता है? जवाब स्पष्ट है, नहीं। आतंकवाद बाहर से आता है, नफरत अंदर से पनपती है। पहला शरीर को घायल करती है और फिर दूसरा आत्मा को, हमारी मानसिकता को। और इसलिए मांग गिरफ्तारी की नहीं, कानूनी जवाबदेही की होनी चाहिए दोस्तों। जांच, ट्रायल, सजा, जो भी कानून कहे। लोकतंत्र बदले से नहीं, न्याय से चलता है। न्याय से, नफरत से नहीं, कानून से चलता है। तो आज की चर्चा के अंत में सिर्फ इतना कि अगर भारत बचेगा तो गोली से नहीं, संविधान से बचेगा। अगर भारत टूटेगा तो बम से नहीं, नफरत से टूटेगा जो हमारे अंदर पनपती है। और जो लोग देश को बचाने के नाम पर देश को अंदर से जलाने की बात करते हैं, खोखला करने की बात करते हैं, वो ना रक्षक हैं, ना समाज सुधारक। वो वही आग है जिससे देश को सबसे ज्यादा खतरा है। तो ऐसे लोगों से देश को बचाने की अब जरूरत आ गई है। और देश तभी बचेगा जब देश का हर नागरिक जागरूक होगा, सवाल पूछेगा, अपनी चुप्पी तोड़ेगा। नहीं तो ऐसे मंच से इस तरह के नफरत के बाजार को यूं ही गर्म किया जाएगा। लोगों के बीच, समाज के बीच जो हमारा आपसी सौहार्द है उसे बिगाड़ा जाएगा, उसमें जहर घोलने का काम किया जाएगा। तो ये रोकना है, इस पर ब्रेक लगाना है दोस्तों। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद, इस व्यक्ति को देखने के बाद आपके जहन में क्या है? ये बयान आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच सबके सामने आ सके और लोग देश हित में सवाल पूछ सके, अपनी आवाज को बुलंद कर सके। तो देश लाइव आपकी आवाज बुलंद करने का काम लगातार कर रहा है, इसलिए हमारे चैनल देश लाइव को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि संवाद का जो ये दायरा है वो और बड़ा हो और विशाल हो और ऐसे ही हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कैसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।